आज हम लोग देखने जा रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो सीबीएसई 2025 के बोर्ड में देखने को मिलेगा और हो सकता है आगे आने वाले बोर्ड में भी देखने को मिले। आओ तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़ें जल्दी से। Which of the following is the phenomena of light bouncing back from a surface? Option A reflection, option B diffraction, option C diffraction, option D total internal reflection। तो कौन सा फिनोमिना है जिससे लाइट बाउंस बैक करती है? रिफ्लेक्शन। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू इन अ प्लेन मिरर? प्लेन मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल रहता है? 5 सेकंड आपको देता हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। सही आंसर है ऑप्शन ए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, a convex lens is used to form an image of an object. What is the nature of the image formed when the object is placed at a focal point? आपके क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लीजिए, इसका आंसर आप सोच के रखिएगा। क्या आपने, इसका आंसर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन ए। When light passes from air into glass it तो इसमें क्या हो रहा है? एयर से ग्लास में जा रहा है, तो मतलब एयर क्या है? रेयर है और ग्लास क्या है? डेंसर है, तो रेयर से डेंसर जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज क्या होगा? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट और इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन अ मीडियम, कि द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन द मीडियम। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्वेश्चन नंबर 6, which phenomena is responsible for the formation of rainbow? ठीक है, कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है रेनबो के फॉर्मेशन में? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्पर्जन। क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ लेंस पावर इज, कौन सी पावर की लेंस है? मीटर, डायोप्टर, हर्ट्ज, जूल। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में देखने को मिलेगा। अभी तक आसान क्वेश्चन आ रहे, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजन आएंगे। तो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a student perform an experiment using a concave mirror and a candle. She places the candle at different distances from the mirror and observe the nature and position of the image formed. When the candle is placed beyond the center of curvature, the image is formed. कहाँ बनेगी इमेज? अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो रख रही है ऑब्जेक्ट को, तो बिहाइंड द मिरर, एट द फोकस, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Next, in the phenomena of total internal reflection, the light must travel from a rarer to denser medium, from a denser to rare medium, in a medium with uniform density in a vacuum. Total internal reflection में light कहाँ जाना चाहिए? Rarer to denser medium. Option A is correct. Next, in a physics class, the teacher uses a spherical mirror to demonstrate image formation. She places an object at the focus of a concave mirror. The image formed in the case. मतलब एक फिजिक्स के टीचर में टीचर स्फेरिकल मिरर को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, उसने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? फोकस पे रखा, तो इमेज कैसी रहेगी? वर्चुअल इरेक्ट, रियल डिमिनिश्ड, रियल एंड हाईली मैग्नीफाइड, या वर्चुअल इरेक्ट। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, रियल एंड हाईली मैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन आ गए हैं। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज रियल। बोल रहा है सर्सन की जो इमेज फॉर्म करता है कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल होता है। और रीजन क्या बोला है? कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज कन्वर्जेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू अ पॉइंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। The sky appears blue during the day. Assertion. Reason. Blue light is scattered more than other colors due to its shorter wavelength. मतलब ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होती है अदर कलर, इसकी शॉर्टर वेवलेंथ, इसलिए हम लोग का स्काई ब्लू दिखता है। सही है, एकदम सही है। तो बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Next question. The refractive index of glass is higher than that of air. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहता है एयर का। हाँ ठीक है। लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन इन एयर। ग्लास में लाइट ट्रेवल फास्ट करती है लेकिन एयर की कंपैरिजन में। तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन सी ए इज टू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। रीजन, अ कॉन्केव लेंस डाइवर्जेस पैरेलल रेज ऑफ लाइट। तो क्या होगा आपके हिसाब से?
आप बहुत लोग इसमें बी किए होंगे, लेकिन बी नहीं होगा, इसका सही आंसर है ए, बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फोकल लेंथ। इसलिए नेगेटिव ब्रेकिंग जो डाइवर्ज कर देता है पहले रेज ऑफ लाइट को, जिस वजह से फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती है, समझे? अरे नहीं यार, तुम ही लोग सही किए हो, यही होगा बी, बोथ एंड आर ट्रू एंड बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिंपल सी बात है, कैसे डाइवर्ज करती है तो फोकल लेंथ थोड़ा नेगेटिव हो जाएगी। आप लोग सही थे पहले, जिसने बी किया वो सही है, जिन्होंने जिन्होंने ए किया है वो गलत है, जिन्होंने सी किया वो भी गलत है, डी तो पूरे के पूरे गलत है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस। लास्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। assertion रीजन, द पावर ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर। 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर क्या लग रहा है आप लोग को? ए बी सी डी कौन सा? इसमें ऑप्शन सी सही है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। समझे? नहीं, इसमें भी बी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पावर ऑफ लेंस प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। और भैया अभी हमने एक क्वेश्चन भी हमने देखा था कि पावर ऑफ लेंस को मेजर डायोप्टर में ही किया जाता है। देखे थे कि नहीं, ये पावर ऑफ लेंस को किसे डायोप्टर में। तो इसका ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बोथ एंड आर ट्रू। हमारा यहाँ पर ही खत्म होता है पीपीटी। ठीक है, अब टाइम अभी लेट हो गया, आपको इसमें आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और अपने मार्क्स को कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। अगर आपको ना समझ आया तो दोबारा आप इसको देख सकते हैं। जो प्रॉब्लम आपको आई हो जिस क्वेश्चन में, उसको आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। थैंक यू।